आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के वो शासक के बारे में जिनको आपको हर हाल में पढ़ना है, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। तो दिल्ली में आपको पता है कि 3-4 वंशों ने मतलब 5 वंशों ने शासक किया था तुर्क के बाद। उससे पहले भी 2 वंश यहाँ पे शासक करते हैं, राजपूत वंश, जिसको आपको पढ़ना है। राजपूत वंश जो 1165 के आसपास चली थी, लेकिन उससे पहले चली थी, जो कि उसमें अंगद पाल आए थे, जो 1130 से 1145 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद जो है चौहान वंश आते हैं। चौहान वंश में एक इंपॉर्टेंट शासक थे, पृथ्वीराज चौहान। आपको पता है कि 1175 में वो शासक गद्दी बैठते हैं। 1192 में वो हट जाते हैं। वो हट नहीं जाते बल्कि मारे जाते हैं, क्योंकि बहुत जगह लिखा जाता है कि वो मारे जाते हैं, क्योंकि इनको मारने वाला कोई और नहीं, मोहम्मद गौरी था, जिसका जिसका अगला शासक जो है दिल्ली पे बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। आपको पता है कि 1191 में बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट होती है, फिर 92 में बैटल ऑफ तराइन सेकंड होती है, फिर इनका वंश जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बाद दिल्ली पे तुर्की शासक जो है वो आ जाते हैं, जिनका शासक जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक चलती है तुर्क शासन में। तुर्क शासन में ये जो वो है वो जिसका नाम गुलाम वंश होता है। तुर्की शासन का स्टार्ट होती है, बट यहाँ से गुलाम वंश आती है। और गुलाम वंश के जो पहले शासक होते हैं वो ऐबक होते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका शासनकाल जो है 1206 से लेकर के 1210 तक चलता है। फिर इल्तुतमिश आते हैं, जो 1210 से लेकर 1236 तक कार्य करते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश की बेटी आती है रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 40 तक शासन करते हैं। ये पहला एकमात्र जो है पहला जो है सो मुस्लिम शासक थी तुर्क शासन में, ठीक है, महिला थी ये। फिर उसके बाद बलबन आते हैं। बलबन को आपको नहीं भूलना, बलबन को हराने में पढ़ना है। जो भी हम यहाँ पे लिखे वही शासक का नाम लिखें जो आपको पढ़ना है, क्योंकि ऐबक का बेटा आराम शाह भी आया था बीच में, लेकिन वो मारा जाता है, इल्तुतमिश उसको मार देता है। और आपको पता है कि जो ऐबक है वो गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का ऐबक गुलाम था, और ऐबक का भी गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश गुलाम था। फिर आपको पता है कि बख्तियार खिलजी भी आए थे, तो वो बिहार के संदर्भ में है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम के। फिर बलबन जो है 3666 में आते हैं, फिर 87 में इनका भी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पर खिलजी वंश का शासन चलता है, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चलता है। खिलजी वंश में आपको जलालुद्दीन को पढ़ना है और अलाउद्दीन को पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों बहुत अच्छे शासक हुए थे। तो 1290 से 96 तक इनका शासन चलता है जलालुद्दीन का। 96 से लेकर 1316 ईस्वी तक चलता है किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है चलता है वो 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। इसमें जो इंपॉर्टेंट शासक है वो है गयासुद्दीन, मोहम्मद और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद तुगलक होते हैं, गयासुद्दीन तुगलक होते हैं, और फिरोज शाह का जो आपको पता है कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला भी नाम का एक स्थान है। फिर आपको 2.5 दिन का झोपड़ा, ये सब आपको कुतुबुद्दीन ऐबक वाले में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर जो है आता है नेक्स्ट वंश, वो आता है सैयद वंश। उसके बाद लास्ट जो वंश आता है वो लोधी वंश आता है। लोधी वंश में जो लोधी वंश की स्थापना जो करते हैं वो होते हैं बहलुल लोधी। और आपको पता है बहलुल लोधी के बाद जो शासक बनते हैं वो होते सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद जो आते हैं वो होती है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी को 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है, फर्स्ट पानीपत का लड़ाई जो होता है, उसमें जो है सो मोहम्मद इल्तुतमिश को, माफ़ कीजिएगा, इब्राहिम लोधी को जो है बाबर हरा देता है। और फिर यहाँ से मुगल वंश का स्थापना भारत में हो जाती है 1526 ईस्वी में। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है। हमने आपको 5 बताया था, जैसे कि यहाँ पर गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर यहाँ पर आपका सैयद वंश, और उसके बाद लोधी वंश, ठीक है। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत में इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। ये पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 दिन लगेगा, इतने में पूरा दिल्ली सल्तनत जो है आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।